Hello everyone, how are you all? Hi class, my name is Shubham and I'm going to continue the first chapter of our 10th class Mathematics Real Number. Today we are going to continue with the fifth part. Here in this fifth part, we are going to start with the exercise 1.2. Sir, 1.2? Have we covered the entire chapter? Yes beta, we have covered the entire chapter. Here, we have covered first fundamental theorem of arithmetic and then we have covered irrational numbers and now we are on the exercise. Okay, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? इट सेज दैट कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलवेज यूनिक होगा. ठीक है. सिमिलरली अगर आपके पास में एक इररेशनल नंबर है तो इररेशनल नंबर क्या होता है? ध्यान से सुनना. जब भी मैं इररेशनल नंबर की बात करता हूं ना तो इररेशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते. इट मींस इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रेशियो ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? irrational numbers. Now, irrational number can be taken as under root 2, under root 3, so on. ठीक है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने प्रूव किया था irrational number और कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल irrational नंबर को irrational नंबर. ठीक है. उसी कंटिन्यूटी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज और उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है. तो ध्यान से देखना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ irrational नंबर. जैसे आपने रूट 2 रूट 3 प्रूफ किया था वैसे ही आपको रूट 5 प्रूफ करना है. इट मींस जहां आपने 2 रखा था वहां 5, जहां आपने 4 रखा था वहां क्या रखना है? 25. स्क्वायर करना है ना. और जैसे ही 3 के फॉर्म में जहां 3 था वहां 5 होगा, जहां 9 था वहां 25 होगा. सिंपल. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो देखो व्हाट सॉल्यूशन सेज. सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको अज्यूम करना पड़ेगा एक रैशनल नंबर बिकॉज वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो ध्यान से देखना. लेट टू कॉन्ट्ररी under root 5 is a rational number. Rational number. अब ध्यान से सुनो. अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो क्या होगा? इट मींस अंडर रूट 5 p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है. अंडर रूट 5 अगर रैशनल नंबर तो p बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हैं ना. चलो लिख दिया. अब p बाई क्यू क्या है? p बाई क्यू, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स. ठीक है. वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो p और q कैसे होने चाहिए? को प्राइम एंड इंटीजर्स और q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. अब ध्यान से देखना. जैसे मैं q को उधर ट्रांसफर करता हूं तो ये बन जाएगा q अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू p. ठीक है. अब आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड. तो फिर आप लिखोगे q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. ये कहां से आया? बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड. स्क्वायर बोथ साइड. ठीक है. तो हमने क्या कर लिया? हमने स्क्वायर ले लिया दोनों साइड में. जैसे हम स्क्वायर लेंगे इट बिकम्स q स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. अब आपको क्या करना है? देखो एज वी नो दैट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. थ्योरम 1.2. अगर मैं ऐसे लिखता हूं p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर इट मींस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. और अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा. ये तो बोलती है थ्योरम. देन 5 also डिवाइड्स p. अगर 5 p को भी डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा? देखो तो हम लिख सकते हैं दैट p इज इक्वल्स टू 5c वेयर c इज सम इंटीजर. ठीक है. तो आपका c क्या हो जाएगा? c कोई इंटीजर हो जाएगा. सिंपल. अब ध्यान से देखना. p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू आ गई है 5c. अब जैसे मैं इधर भी स्क्वायरिंग करूंगा यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है. तो जैसे मैं लिखता हूं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड ये बन जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. सिंपल. कोई दिक्कत है? चलो अब फर्स्ट वाला जो ये वाली वैल्यू थी ना p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, इसको लेता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब देखना फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं? p स्क्वायर की एक वैल्यू है मेरे पास में 25c स्क्वायर और देखो एक वैल्यू मेरे पास में है 5c स्क्वायर 5q स्क्वायर. ठीक है. तो अब देखो इन दोनों वैल्यूज को एग्जैक्टली प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर और इस 5 से 25 को रिड्यूस करेंगे और ये बन जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर. ठीक है. अब देखना
क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी 5c स्क्वायर आ गई है। 5 के फैक्टर में जनरेट कर सकते हैं ना। अब देखना, अगर ऐसा है तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक है, एंड ऑल्सो 5 डिवाइड्स क्यू एज वेल, क्यू एज वेल, ठीक है। तो 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो सिंस 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ, it shows that P and Q has 5 also a factor other than 1, ठीक है। तो 1 के अलावा भी P और Q का एक और फैक्टर है और वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर आपका 5। ऐसा कैसे पॉसिबल है? P और Q तो हमने कोप्राइम लिए थे। तो ध्यान से देखो, ये कॉन्ट्रडिक्शन आता है, दिस contradiction has arisen because of the wrong assumption, because of the wrong assumption, ठीक है। सो अगर हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया है तो ऐसा हो रहा है। अजम्पशन क्या किया था हमने? ध्यान से देखो, हमने अज्यूम किया था दैट आपका √5 कैसा है? रैशनल नंबर है, और ये अजम्पशन ही हमने रॉन्ग लिया था। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब देखो 3 + 2√5 में एक 3 है आपके पास में, फिर 2 है मल्टीप्लीकेशन में, और फिर 5 है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा मेथड है। एक बार सबसे पहले इंटीजर्स का फॉर्म बना लो, जैसे आप वो बना लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे बनाते हैं अभी बताता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प। उसके लिए आपको क्या करना है? इसको अज्यूम करना है क्या? रैशनल नंबर। वेरी गुड। सो अब सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट 2 कॉन्ट्ररी, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और अगर ऐसा है, कौन सा? 3 + 2√5 कैसा है? रैशनल नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 किसके इक्वल हो जाएगा? P/Q के, जहां P और Q क्या है? P, Q आर सम कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है, एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो। तो अभी जैसी वैल्यू रखी मैंने, अब मैं क्या करूंगा? 3 को ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2 √5 इज इक्वल्स टू P/Q - 3, ठीक है, सिंपल। अब जैसे आप एलसीएम लोगे, 2 √5 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा P - 3Q/Q, बस 2 को ट्रांसफर कर दो, तो ये बन गया आपका √5 इज इक्वल्स टू P - 3Q/2Q, ठीक है। तो देखो ये क्या बना आपका? P - 3Q/2Q। बस आपको यहां तक आना था। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब देखो ध्यान से, क्या ये P और Q हमने इंटीजर लिए हैं? 3 और 2 इंटीजर होते हैं। अगर ये रेशियो ऑफ इंटीजर्स है तो क्या ये रैशनल नंबर हो गया? ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इररेशनल नंबर है। दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दैट मींस वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर। तो बस आपको इसी कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प लेनी थी। सो irrational number cannot be equal to a rational number, ठीक है। अब देखना आप क्या लिखोगे? irrational नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ऑब्वियसली। क्यों नहीं हो सकता? यार रीजन लिख देना,
P, Q, 3 and 2 are integers. ठीक है, अगर इंटीजर्स हैं देन P माइनस 3Q था ना, P माइनस 3Q अपॉन 2Q, राइट, P माइनस 3Q अपॉन 2Q, ये जो नंबर है आपका ये क्या बन जाएगा, इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, रैशनल नंबर. लिख दिया हमने रीजन, कौन सा रैशनल नंबर था, किसको हम ले रहे थे. ठीक है, तो ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, हेंस दिस contradiction occurs. This contradiction occurs due to wrong assumption we made. ठीक है, ड्यू टू द रॉन्ग assumption we made. ठीक है, तो ये जो भी कॉन्ट्रडिक्शन आया है वो हमारे इनकरेक्ट assumption की वजह से आया या रॉन्ग assumption की वजह से आया. और हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि आपका जो 3 + √2 नंबर है वो कैसा है, रैशनल नंबर. तो अगर ये assumption ही रॉन्ग है तो नंबर कैसा हो जाएगा, इरैशनल नंबर. दैट्स इट. तो hence since the assumption is wrong, then 3 + 2 √5 is an irrational number. ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का. क्लियर, एनी कंफ्यूजन क्लास. दैट्स इट, ये सिंपल सा क्वेश्चन था. अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आर द इरैशनल नंबर. कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1/√2. अब इसको बहुत सारे मेथड है करने के, मैं आपको सबसे सिंपल और सबसे इजी मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखना. सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो आपको वही लेट टू कॉन्ट्ररी 1/√2 इज अ रैशनल नंबर. सबसे पहले तो आपको उसको रैशनल नंबर ही अज्यूम कर लेना है. ठीक है, रैशनल नंबर ले लिया. अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 1/√2 को इक्वल टू रखना है P/Q के. ठीक है, और यहां पे आप लिखोगे P and Q are co-prime integers such that Q is not equals to 0. ठीक है, तो Q की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए. उसके बाद आपको क्या करना है, 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आधा क्वेश्चन खत्म. तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही Q इज इक्वल्स टू √2 P हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व कर दो क्वेश्चन को. तो अब क्या करोगे, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जैसे हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं ये बन जाएगा Q² इज इक्वल्स टू 2P². बन गया. अब देखना ध्यान से, इस वैल्यूज में क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और Q² 2 का, ध्यान से देखो 2 का मल्टीपल हो गया ना, तो अब 2 का मल्टीपल अगर है तो 2 डिवाइड्स Q², देन 2 also divides Q. ठीक है, अगर 2 आपका Q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 Q को भी डिवाइड करना चाहिए. ओके, अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू 2C फॉर सम इंटीजर C. ठीक है, किसी इंटीजर C के लिए वी कैन राइट Q इज इक्वल्स टू 2C. सिंपल. चलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड once again by squaring both side. तो जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, ये बन जाएगा Q² इज इक्वल्स टू 4C². बन जाएगा. अब ध्यान से देखना, यहां से Q² की वैल्यू 2P² है और इधर से Q² की वैल्यू 4Q² है, 4C² है. अब इसको अपन लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन. चलो, सेकेंड इक्वेशन आ गया. अब दोनों को इक्वेट करते हैं. फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, दैट क्यू स्क्वायर, फर्स्ट में क्यू स्क्वायर के लिए 2p स्क्वायर है, सेकंड में 4c स्क्वायर है, तो 2p स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4c स्क्वायर के, तो 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब 2 से इसको रिड्यूस कर दो, 2 आ जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, इट मींस 2 will divide p square and 2 will also divide p, तो देखो सिंपल ये लिखना है, hence 2 will divide p square and p as well। ठीक है, तो p स्क्वायर और p दोनों को डिवाइड करेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो p and q will have 2 as a common factor other than 1। ठीक है, तो P and Q will have 2 as a common factor other than 1। इसका मतलब P और Q का 1 के अलावा भी एक और कॉमन फैक्टर अवेलेबल है और वो कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, अगर ऐसा है तो P और Q क्या होंगे, नॉन को प्राइम नंबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to the wrong assumption we made। ठीक है, ड्यू टू द रॉन्ग assumption we made। ठीक है, assumption क्या किया था हमने अज्यूम किया था कि 1/√2 आपका कैसा है, रैशनल नंबर है। तो 1/√2 क्या हो गया, 1/√2 आ गया का इर्रेशनल नंबर। तो आप लिखोगे इट शोज दैट 1/√2 is an irrational number। ठीक है, ठीक है, खत्म, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है 7√5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपने 3√2 सॉल्व किया था ना, बस वैसे ही सॉल्व करना है। 7 को जैसे आप ट्रांसफर करोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब इसके सॉल्यूशन में फिर से लेट 2 contrary 7/5 is a rational number। 7/5 is a rational, यहां लिख देते हैं, चलो रैशनल नंबर। तो 7/5 कैसा हो गया आपका, रैशनल नंबर। अगर ऐसा है तो देखो क्या लिखेंगे, 7/5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, वेयर p and q क्या होना चाहिए, p and q आर को प्राइम इंटीजर्स, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो q की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, नॉन जीरो, और p और q कैसे होने चाहिए, को प्राइम और इंटीजर्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, वही 7 को शिफ्ट कर देंगे, तो √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन 7q। बस क्वेश्चन खत्म। p, q और 7 तीनों क्या है, इंटीजर्स। अगर ये है तो रेशियो ऑफ इंटीजर, रेशियो ऑफ इंटीजर तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। क्वेश्चन खत्म। सर थोड़ा धीरे समझा दो, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से देखो। p अपॉन q तो आपके ऑलरेडी इंटीजर थे। अब जैसे मैंने 7 को इधर शिफ्ट किया, ये बनेगा p अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय q। अब ये दोनों क्या हो गया आपका, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। अब रेशियो ऑफ इंटीजर्स क्या होता है आपका, रैशनल नंबर, और ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। ये है इर्रेशनल नंबर, √5 इर्रेशनल नंबर है ना, और इर्रेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। आ गया ना कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, बस हमें ये जनरेट करना होता है। तो अब देखो ध्यान से, एज p, q and 7 are integers, ठीक है, then p upon 7q will be a rational number, will be a rational number। अब irrational number हो गया। ठीक है, अगर rational number हुआ तो we can write that irrational number
इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अब दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to the incorrect assumption। ठीक है, क्या अज्यूम किया था हमने अज्यूम किया था कि आपका जो 7√5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। सो दैट्स व्हाई हेंस 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो 7√5 आपका कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? दैट्स इट क्लास। सो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो कैसा है, वो है आपका 6 + √2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देन वी आर गुड टू गो। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 6 + √2, सिंपल सेम मेथड अप्लाई करेंगे और क्या लिखोगे आप, लेट, सॉल्यूशन पे आते हैं, लेट टू कॉन्ट्ररी let to contrary 6 + √2 is a rational number, is a rational number। ठीक है, तो 6 + √2 कैसा हो गया, आपका एक रैशनल नंबर हो गया। अब जैसे ही रैशनल नंबर हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 6 + √2। 6 + √2 को हम क्या लिखेंगे, p/q। जैसे हमने p/q लिखा तो p/q क्या होता है बच्चों, p and q कैसे होते हैं, को प्राइम। ठीक है, अब तो रट गया होगा ना, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, और q कैसा होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब जैसे ही आपके पास में वैल्यूज आई, आप क्या करोगे, 6 को ट्रांसफर करोगे, फाइन। तो √2 इज इक्वल्स टू p/q - 6, ये लिख दिया मैंने। अब देखना, जैसे एलसीएम लेंगे ये बनेगा √2 इज इक्वल्स टू p - 6q/q। ये वैल्यूज बन गई। अब p - 6q/q, p, q और 6 तीनों इंटीजर्स हैं, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और जैसे रेशियो ऑफ इंटीजर्स बनाए क्या बन गया, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर और ये इर्रेशनल नंबर। अब आपको क्या लिखना है लास्ट में, आपको लिखना है p, q and 6 आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स हैं देन p माइनस क्या थी वैल्यू, -6q/q, -6q/q आपका कैसा हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर हो गया देन वी कैन से दैट इर्रेशनल नंबर विल नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसके इक्वल नहीं हो सकता, एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। और फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आया तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन occurs due to the wrong assumption we made। ठीक है, तो जो रॉन्ग assumption बनाया था उसकी वजह से हमारे पास में कॉन्ट्रडिक्शन आया है। ओके, सो अगर ये रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन आया है देन वी कैन से दैट हेंस 6 + √2, ये थी ना अपनी वैल्यूज, देखो 6 + √2, so hence 6 + √2 is an irrational number। That's it। ठीक है क्लास, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर विद इर्रेशनल नंबर, इंडिविजुअल रैशनल नंबर, इन सबको प्रूव किया है एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो सारी प्रूविंग आपके इर्रेशनल नंबर की हो गई है। अब आपको करना क्या है, फाइनली आप लोगों ने जैसे ही आपने एक्सरसाइज कवर करी है, अब आपको कोशिश करना है इस एक्सरसाइज को फिर से अपने लेवल पे सॉल्व करने का। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप फिर से एक बार वीडियो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
कोई भी दिक्कत आती है, डोंट वरी क्लास, वी विल टेक अनदर क्लास वेयर वी आर ब्रिंगिंग द प्री-वाई क्यूज विद यू। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस का एक और वीडियो बनेगा और उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और कोशिश करना वो जो क्वेश्चंस हैं इस नॉलेज के बेसिस पे आप अपने लेवल पे सॉल्व करो। फिर भी दिक्कत आती है, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द सॉल्यूशन एंड यू आर गुड टू गो। सो क्लास, इसी तरह से मेहनत करते रहो, आपके 100 और 100 कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।